यहाँ से कुछ दूरी पर आगे एक दुकान है, जहाँ पर दुकान के पास वो लड़के बैठे हुए थे। यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ चाकूबाजी हुई है, भीषण चाकूबाजी। आपको मैं आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब 50,000 सीएपीएफ के जवान तैनात हैं, आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद इस तरह का वारदात होना, देखिए आप पुलिस को दोष नहीं दे सकते हर बात के लिए, क्योंकि हर घर में पुलिस खड़ी नहीं रह सकती है। और सख्त निर्णय वही ले सकता है जो ईमानदार हो, जो बेईमान नहीं हो, जो चोर नहीं हो, घोटालेबाज नहीं हो। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 50,000 जवानों की तैनाती इस वक्त बिहार में है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में, अपराध में बहुत हद तक कमी आई है। तो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक के बाद एक कड़क फैसले, कठोर फैसले लेते हैं और किसी की चिंता नहीं करते, ना ही वोट बैंक की चिंता करते हैं, ना ही किसी समुदाय विशेष को, किसी धर्म को तुष्ट करने में, तुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की सोच से कार्य करते हैं। और बदलाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, किस तरह से माफियाओं का जो है पूरी संपत्ति, उनका व्यवसाय, उनका संगठित कारोबार पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बिहार में ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो सत्ता में आए तो अपराध में कमी ला सकें। ऐसे अपराधों, ऐसे वारदात में कमी लाने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है भीड़ लगी थी और बाकी लोग भी जो है उसमें घायल हो सकते थे, दूसरों को भी चोट लग सकती थी। ज़्यादातर खासकर जो है महिलाएं थीं। छठ व्रत ज़्यादातर जो है महिलाएं करती हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज़। छठ का पर्व जो है समाप्त हो चुका है, सुबह के प्रातः अर्घ के साथ समाप्ति हो चुकी है। इस वक्त फिर भी मैं एक छठ घाट में हूँ और कारण जो है यहाँ होने का, वो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुबह ही गुठनी मोड़ मैरवा में जो छठ घाट है यहाँ पर पोखरा के पास, यहाँ पर जो है एक बड़ी वारदात यहाँ हुई है और इस वारदात के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो है चाकूबाजी हुई है। कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़के को जो है चाकू से हमला किया है। हालत उसकी गंभीर है और उसको जो है सदर अस्पताल सिवान रेफ़र किया गया मैरवा से, और मैरवा से रेफ़र करने के बाद अब जो है उसकी स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफ़र कर दिया गया है। ये मामला जो है यहाँ पर आकर मैंने लोगों से पूछताछ की और बताया जा रहा है कि ये जो झूला आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर लड़कों में विवाद हुआ। विवाद शुरू होने पर यहाँ हाथापाई, मारपीट हुई। मारपीट करने के बाद कुछ लड़के जो हैं, जो बताए जा रहे हैं कि श्रीनगर मैरवा के हैं, श्रीनगर के, वो वापस चले गए। भीड़ हट गई, ख़त्म हो गई, मामला सलट गया। उसके बाद जिन्होंने मारपीट की थी उनमें से 2-4 लड़के जो है वापस आकर और यहाँ से कुछ दूरी पर आगे एक दुकान है, जहाँ पर दुकान के पास वो लड़के बैठे हुए थे। यहाँ से कुछ दूरी पर वो जो बिल्डिंग आगे आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर दुकान है, उस दुकान के पास लड़के आकर के बैठे हुए थे और जिसको चोट लगी थी, यानी कि जिसके साथ पहले घटना हुई थी, मारपीट हुई थी, वो लड़के जो है दूसरे लड़के को अपने साथ बुला कर लाए और उसके बाद वहाँ पर चाकूबाजी हुई, हमला हुई, चाकू से हमला हुआ। स्थिति नाजुक है, गंभीर है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी आपने देखी गाड़ी गई है, पसरा हुआ वक्त भी आई दुकान के पास, यहाँ देख रहे हैं। इसको जो है मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर FIR दर्ज कर रहे हैं और इसको जो है इलाज के लिए जो पीड़ित है उसको जो भेज दिया गया है। लेकिन ये देखिए, समझिए कि ये जो मामला है, मैंने पूछताछ की है और पूछताछ से सूत्रों के हवाले से, सूत्र कहना पड़ता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं, तो हम सूत्र का हवाला देते हुए बताते हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, ये कुछ लड़की से जुड़ा मामला लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, पूर्णतः पुष्टि इसकी नहीं की जा सकती है, लेकिन मामला बताया जा रहा है कि किसी लड़की को लेकर यह मामला था, जिससे विवाद शुरू हुआ। पहले हाथापाई हुई, एक पक्ष को मारपीट दिया गया, फिर दूसरा पक्ष जिसने मारपीट की थी वो वापस आकर यहाँ घूम रहे थे और थोड़ी दूरी पर उनको घेर कर, मौका बनाकर, जो पहले मार खाया था वो वापस गया, अपने साथ अपने दोस्तों को, लड़कों को बुला कर लाया और उसके बाद यहाँ चाकूबाजी हुई है, भीषण चाकूबाजी। आपको मैं आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मतलब गर्दन पे चाकू लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। स्थिति नाजुक है, गंभीर है और कितने लोग घायल हैं इसकी भी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो चुकी है। हालांकि एक की गंभीर जो है हालत बताई जा रही है, बाकी 2 लोग और हैं जिनको चोट लगी है, ऐसी सूचना है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, तारीख मतदान के घोषित हो चुके हैं और इस वक्त जो आप देख रहे हैं आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद इस तरह की वारदात जो है हो रहे हैं। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 50,000 जवानों की तैनाती इस वक्त बिहार में है,
जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में, अपराध में बहुत हद तक कमी आई है। छोटे मोटे अपराध, छोटे मोटे जो वारदात होते हैं उनमें बहुत कमी है। शराब की खेपें जो ढोई जाती हैं उसमें भी बहुत कमी है। इस पर जो है रोक लग चुका है, थम चुका है ये सब। लेकिन आप समझिए कि बिहार को सुधारना कितना मुश्किल है। जब 50,000 CAPF के जवान तैनात हैं, आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद इस तरह का वारदात होना, देखिए आप पुलिस को दोष नहीं दे सकते हर बात के लिए, क्योंकि हर घर में पुलिस खड़ी नहीं रह सकती है, हर जगह पुलिस नहीं खड़ी रह सकती। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूर यहाँ पर पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन फिर भी, और यहाँ से पास में ही गुठनी मोड़ है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मीटर की दूरी पर गुठनी मोड़ है, जहाँ पर CAPF तैनात थे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन आप समझिए कि बिहार में जब आप वोट करने जाते हैं, मतदान देते हैं, ऐसे नेता को आपको चुनने की ज़रूरत है जो कठिन सख्त निर्णय ले सके। और सख्त निर्णय वही ले सकता है जो ईमानदार हो, जो बेईमान नहीं हो, जो चोर नहीं हो, घोटालेबाज नहीं। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक के बाद एक कड़क फैसले, कठोर फैसले लेते हैं और किसी की चिंता नहीं करते, ना ही वोट बैंक की चिंता करते हैं, ना ही किसी समुदाय विशेष को, किसी धर्म को तुष्ट करने में, तुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की सोच से कार्य करते हैं। और बदलाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, किस तरह से माफियाओं का जो है पूरी संपत्ति, उनका व्यवसाय, उनका संगठित कारोबार पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये आप इस तरह से उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को ध्वस्त कर दिया गया है, माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये आप देख चुके हैं, ये मिसाल देख चुके हैं। बिहार में ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो सत्ता में आएँ तो अपराध में कमी ला सकें। ऐसे अपराधों, ऐसे वारदात में कमी लाने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है भीड़ लगी थी और बाकी लोग भी जो है उसमें घायल हो सकते थे, दूसरों को भी चोट लग सकती थी। ज़्यादातर खासकर जो है महिलाएं थीं, छठ व्रत ज़्यादातर जो है महिलाएं करती हैं। तो ये वारदात जो है आज हुई है। सुबह मैं भी अपने छठ घाट पर था, अपने परिवार के साथ, घर परिवार के साथ, और छठ मना रहा था। और उसी समय लगभग 6:30-7 बजे इस घटना की जो है सूचना मिली। बाद में मैं यहाँ पर आया और आकर यहाँ छानबीन कर आपके सामने जो है ये वारदात को रख रहा हूँ।